ठाकरे हैं। मैं उस समस्त टीम का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ भीम आर्मी का इतना अच्छा मंच लगाया, सब लोगों को बुलाया। और मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी साथियों का जो दूर दराज से भीम आर्मी के कार्यक्रम में आए। साथियों, मैं कोई राजनीतिक परिवेश की बात करने यहाँ नहीं आया हूँ। राजनीतिक परिवेश की बात मैं यहाँ नहीं करने आया हूँ। सबसे पहले कल की घटना आप लोगों को बता दूं। कल बिहार में बलात्कार का प्रयास करने गए कुछ लोग घर के अंदर, आप ही की बेटी के साथ प्रयास करने गए। जब बलात्कार में नाकाम रहे तो उस लड़की के ऊपर तेजाब डालकर उसको मार दिया गया है। घटना है भागलपुर जिले की, लड़की का नाम है काजल। मैं अपनी बात शुरू करता हूं यहां की सरकार से। सबसे पहले नमन करता हूं मध्य प्रदेश के लोगों ने जो 2 अप्रैल में क्रांति लिखने का काम किया, पूरे भारत को बताने का काम किया कि आप अगर हक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हम शहादत देना भी जानते हैं और शहादत लेना भी जानते हैं। सबसे पहली बात शुरू करूंगा कि दलितों के हितों की रक्षा करने के लिए जो लोग, राजनीतिक लोग रात दिन चिल्लाते रहे कि हम रक्षा करेंगे, आप सत्ता परिवर्तन कर दो। राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन 2 अप्रैल के लोग आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से सत्ता का परिवर्तन हुआ, वादे बड़े बड़े करने वाले लोग अगर मेरे समाज से मुकदमे नहीं हटवा सकते, मेरे समाज को जेलों में से बाहर नहीं निकलवा सकते, तो ऐसी सत्ता की हमें आवश्यकता नहीं है। शर्म आनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन के बाद भी यहाँ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने एक बार फूटे मुंह से ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जो लोग सड़कों पर निकले, जिन्होंने संवैधानिक आंदोलन किया, जिन लोगों के बच्चे मार दिए गए, उन लोगों को भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए इस देश में। अभी बहुत चिल्ला कर बहुजन की बात हो रही थी। कितनी बड़ी भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या निवास करने के बावजूद भी हमारे लोग एक आंदोलन, अपने संवैधानिक आंदोलन को करते हुए, अपने अधिकार की रक्षा करते हुए जेल में चले गए और एक भी राजनीतिक व्यक्ति निकलकर सामने नहीं आया। सही बात है। तो बता दीजिए यहाँ की सरकार को कि भीम आर्मी का एक आदमी आया है और मंच के माध्यम से खड़ा होकर चैलेंज कर रहा है कि जल्द ही अगर घोषणा ना की गई, मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग जेलों में हैं, जिन पर मुकदमे हैं, जो भाई शहीद हुए हैं उनके लिए, तो साथियों मध्य प्रदेश से जल्द ही एक आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। उन लोगों की राजनीति को नस्ते नाबूद किया जाएगा, जल्दी नस्ते नाबूद किया जाएगा। अभी आपने एक दुखी व्यक्ति देखा जो भीम आर्मी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो बार बार चीख कर ये कह रहे थे कि भैया मैं काशीराम साहब का चेला हूं। मैं इनको दुखी व्यक्ति कहता हूं। कैसे कि इन्होंने अपनी पीड़ा यहां सुनाई। जो साथी कार्यक्रम जिन्होंने कराया वो बार बार कह रहे थे कि मानवट समय ज्यादा हो गया है, गर्म हो गए। कहने लगे नहीं, बात पूरी कहूंगा। ये तड़प है काशीराम साहब के मिशन की। इस तड़प को जब तक नहीं समझोगे, जब तक नहीं जानोगे, तो यही खरीद फरोख्त के धंधे चलते रहेंगे। आज भीम आर्मी को नक्सली और आतंकवादी ये लोग बताने का काम करते हैं। भीम आर्मी को निरंतर बदनाम करने का काम करते हैं। भीम आर्मी को कहा जाता है कि हम आरएसएस के लोग हैं, हम बीजेपी के लोग हैं। कुछ ही दिन बाद भीम आर्मी के लोगों का कांग्रेसीकरण कर दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद भीम आर्मी का कौन सा करण होगा ये तो समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन भीम आर्मी एक चीज तो है साथियों, जो काशीराम साहब ने शुरुआत की थी कि जो जूते सिलता था, जो पत्तल उठाता था, जो भैंस चराता था, उसको विधायक बना दिया, उसको एमपी बना दिया। तो भीम आर्मी भी वही है कि जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग किसानी करते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ये भीम आर्मी भी उन्हीं का एक मजबूत संगठन है। और इन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम हमें कांग्रेसी बताओ, तुम हमें आरएसएस वाले बताओ, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम जो कुछ करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उसकी हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। घटाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये सब सिखाया मान्यवर काशीराम साहब ने। चले साइकिलों पर, लोगों ने झाड़ू फेंकी, जूते फेंके, डंडे फेंके, चलते चले गए। उनको पता था जो कुछ मिलना है वो मुझे मिलना ही है, और इतना मिला 4 बार यूपी में सत्ता दे दी। साथियों, हमें सावधान रहना है। हमें सावधान रहना है उन लोगों से जो निरंतर राजनीति के तहत भीम आर्मी को तोड़ना चाहते हैं। समझ लीजिए कि जब आपसे कोई डरने लगे, जब आपका बार बार नाम लेने लगे,
जब देश की व्यवस्था आपको जानने लगे तो समझ लीजिए वो लोग आपसे डर रहे हैं। वो तब तक आपसे डरते रहेंगे तब तक आप बिक नहीं जाते, तब तक आप रुक नहीं जाते, तब तक आप उनके एहसान के नीचे दब नहीं जाते। क्या कोई भीम आर्मी का ऐसा सिपाही है जो बिकेगा? हाथ उठाकर बताइए जो बिकना चाहता है। कोई नहीं बिकना चाहता। तो ये समझ लीजिए कि बाबा साहब की लड़ाई इस देश के अंदर सम्राट अशोक का राज स्थापित करने की थी। सम्राट अशोक का राज कौन सा राज? जिसमें शांति थी, अमन था, चैन था, समानता थी। मान्यवर काशीराम साहब की भी लड़ाई इस देश के अंदर सम्राट अशोक का राज स्थापित करने की थी। काशीराम साहब कभी नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ एक देश का मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर रह जाएं। काशीराम चाहते थे कि पूरे देश के अंदर जय भीम का नीला झंडा लहराए, ये पंचशील वहां पर लहराए। काशीराम साहब की भी सम्राट अशोक की लड़ाई थी और भीम आर्मी की भी सम्राट अशोक की का राज स्थापित करने की लड़ाई है। जो काम महापुरुषों ने अधूरा छोड़ा है, जो काम बाबा साहब से अधूरा रहा, जो काम मानव काशीराम साहब से अधूरा रहा, अब लिख लीजिए वो काम भीम आर्मी से देश के अंदर पूरा करके दिखाएगी। बताएगी यहाँ की व्यवस्था को कि हम वही लोग हैं जिन्हें कभी तुम पानी नहीं पीने देते थे, हम वही लोग हैं जिन्हें कभी तुम पढ़ने नहीं देते थे, हम वही लोग हैं जिनका तुम दिन रात तिरस्कार किया करते थे, हम वही लोग हैं जो पुराने टाइम में राजा रहे हैं, जिन्होंने कभी स्वाभिमान नहीं बेचा, हम वही लोग हैं जो इस देश की सत्ता यूपी में 4-4 बार दे सकते हैं। और अब हम वही लोग बनेंगे कि इस भारत की सत्ता को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर दिखाएंगे और बताएंगे कि देश कैसे चलना चाहिए। साथियों, इस देश के अंदर एक प्रथा है क्या कि अगर आप किसी पूंजीपति के समर्थक हैं, आप किसी अच्छे नेता के अंधभक्त हैं, तो आपकी मांग तांग है। जब जब आप किसी पूंजीपति का नेता का समर्थन करते हैं तो आपके पीछे भीड़ चलती है। जब जब आप किसी मजदूर किसान का समर्थन करते हैं तो आपके पीछे भीड़ हट जाती है। ये व्यवस्था बदली भीम आर्मी ने। कैसे बदली? अपनी मेहनत के बल पर। भीम आर्मी को किसी भी राजनीतिक दल का अभी तक कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। भीम आर्मी को किसी सामंती का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। भीम आर्मी को किसी पूंजीपति का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। संरक्षण प्राप्त है तो मान्य दद्दू प्रसाद जी जैसे लोगों का, सुनील अस्ते जैसे लोगों का, सुनील भाई जैसे लोगों का, ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है जो खुद अकेले हैं। इन लोगों के संरक्षण से मजबूत भीम आर्मी। क्या आपको लगता है इसे कोई तोड़ पाएगा? किसी के बीजेपी के कहने से हम बीजेपी के हो जाएंगे? किसी के हमें कांग्रेसी बताने से हम कांग्रेसी के हो जाएंगे? नहीं। ये खून वही खून है जिन्होंने पुराने समय में अपनी बेटी और चोटी का रिश्ता नहीं दिया। ये गद्दार खून नहीं है, ये वही खून है। तो ये याद दिलाइए इन लोगों को। अब मेहनत रंग लाती है। हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। ये रणवीर बुंदेलखंड से है। जब फरारी के दौरान था, इसकी एक वीडियो देखी, इसको फोन किया, भैया काम करोगे? तो जी भैया, जिला अध्यक्ष बना दिया। अभी पिछले साल इससे मुलाकात, इसका चेहरा पिछले साल देखा है। 1-1.5 साल लगातार काम करता रहा और क्षेत्र में कल ही एक गांव की परंपरा तोड़ी है। उस गांव में मेरे समाज के लोग घोड़ी पर दूल्हा नहीं जा सकता था। अभी कल परंपरा तोड़ कर आए हैं। उस गांव के अंदर बारद्वारी जो है वो घोड़ी पर हुई है दूल्हे की। पूरे क्षेत्र में हल्ला, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ। ये ताकत है भीम आर्मी की, यही ताकत है भीम आर्मी की और इसे अब तक कोई तोड़ नहीं पाया। और आप आश्वस्त रहें, इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। अभी जो लोग कहते हैं कि ये गद्दार समाज में पैदा हो गया है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, वो गद्दार उन लोगों के लिए है जो समाज को रात दिन बेचने का काम कर रहे हैं, जो जानते हैं कि अगर भीम आर्मी चलती रही तो फिर दोबारा एक रिक्शा वाला यहाँ का विधायक बन जाएगा, फिर दोबारा यहाँ का एक मोची मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, फिर दोबारा से यहाँ की एक गरीब शिक्षिका मुख्यमंत्री बन जाएगी। तो वो लोग डरने लगे हैं। ये डर बना कर रखिए, ये डर बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों ने हम पर अत्याचार किया, जिन लोगों ने हमारा शोषण किया, ये डर उनके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ का शासन प्रशासन आज दूसरों के हाथों में बिका हुआ है। अब ये घटना घटित होती है, एक झगड़ा हो जाता है तो लोगों को दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, आपस में झगड़ा हुआ, हमारे लोगों पर मुकदमे लगते हैं, 307 के जेल चले जाते हैं। 4 दिन बाद एक मर्डर हो जाता है हमारे ही व्यक्ति का। जो लोग मर्डर करते हैं उनके खिलाफ एविडेंस है, सब चीजें हैं, पुलिस उठा लाती है, लेकिन सत्ता के दबाव में प्रशासन उन्हें छोड़ देता है। किस लिए? कि क्योंकि वो स्वर्ण है।
तो चीजें समझनी पड़ेगी। अब ताकत इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। चुनाव का काम है आना और चले जाना। आपका काम है इस पूरे देश में ये बताना कि भीम आर्मी कितनी मजबूत है। भीम आर्मी के लोग बाबा साहब के एक नारे पर काम करते हैं कि मैं प्रथम भारतीय और अंततः भारतीय हूं। इस नारे में ही सब कुछ छिपा हुआ है। पूरे देश का बहुजन जिस दिन एक होगा तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कोई घटना घटित होगी ना, तो जब महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोग कहेंगे क्या तो मध्य प्रदेश प्रशासन सुधर जाए वरना हम लोग आ रहे हैं, तो अशोकनगर से घटनाएं बंद हो जाएंगी। ये ताकत बनाना चाहते हैं हम लोग। और मैं लिख कर देता हूं आपको कि अगर भीम आर्मी पूरी ताकत से एक बार सड़कों पर निकल जाए तो पूरे भारत की व्यवस्था 1 घंटे के अंदर बंद करने की ताकत रखती है भीम आर्मी। और अब मेरी चेतावनी उन लोगों को भी है जिन्होंने 2 अप्रैल में मेरे भाइयों को गोली मारी कि अगर वो ये सोचते हो कि वो यहां पर चुनाव लड़कर एमपी बनकर के नवाब बन जाएंगे तो थोड़ा औकात में रहिएगा। ठीक है, उस समय तुमने गोली मारी, अच्छी बात है, गोली मरवाई, अच्छी बात है, लेकिन अब औकात में रहिएगा। अब भीम आर्मी पूर्ण वर्चस्व के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरे स्वभाव के साथ देश के अंदर काम कर रही है। गोली मारोगे तो गोली ही खाओगे, ये तय है। साथियों, अभी 3-4 दिन पहले घोषणा हुई एक चुनाव लड़ने की। इस देश का दलित नक्सली है, इस देश का मुसलमान आतंकवादी है। महाराष्ट्र में एक बम विस्फोट होता है, एक बहन का नाम वहां पर आता है। आज बीजेपी ने उसे टिकट दिया है। बीजेपी आतंकवादी हो, कितने बड़े चोर, लुटेरे, डकैत हो, उस फैक्ट्री में घुसिए, घुसने के बाहर निकल जाइए तो आप फौरन देशभक्त बन जाते हैं। लोकतंत्र का इतना बड़ा हनन इस सरकार ने किया है कि एक सच्चे आतंकवादी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया जाता है। और भारत में विरोध करने वाली सिर्फ जनता है, यहाँ के लीडरान विरोध करना नहीं चाहते। सब डरते हैं कि किस किस के केस खुलेंगे। तो अपना विरोध दर्ज करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के बाद संकल्प ले लीजिए कि क्षेत्र की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना का विरोध प्रत्येक परिवार करेगा। वो प्रत्येक परिवार करेगा जो डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर में आस्था और सम्मान रखते हैं। वो प्रत्येक परिवार करेगा जो बहुजनों की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो मेरे लोग आज भी आरएसएस का कच्छा पहनकर घूम रहे हैं, जो आज भी आरएसएस के चड्डीधारी बन रहे हैं, ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने हमें कभी सम्मान नहीं दिया। ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को हमेशा निचोड़ कर रखा। ये वही आरएसएस के लोग हैं जो आज भी बहुजन विचारधारा को सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, जितने क्षेत्र में भी हमारे लोग इन संघियों की व्यवस्था में जा रहे हैं, अपने लोगों को समझाएं, बुझाएं। नहीं आते तो अपनी व्यवस्था से अलग करने का काम कीजिए। अगर आप अपनी व्यवस्था से उन्हें अलग ना कर पाए तो आप बहुजन मिशनरी हो नहीं सकते। अगर बहुजन मिशनरी हो तो बहुजन मिशनरी होने का प्रमाण दो। जो लोग आरएसएस की व्यवस्थाओं में आज भी आस्था और विश्वास रखते हैं, या तो वो समाज में रहेंगे, फिर वरना हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। अगर उनको समाज में रहना है तो आरएसएस की व्यवस्था को छोड़ना होगा। साथियों, इस देश में घटना घटी थी, ये माह अप्रैल चल रहा है। 1 अप्रैल को सन 1934 में डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने आरबीआई की स्थापना की थी। 2 अप्रैल सन 2018 भारत के अंदर बहुजनों का एक बहुत बड़ा पर्व मनाने का काम इतिहास में बहुजनों ने किया है। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन था, यानी कि माह अप्रैल चल रहा है। पिछले साल अगर किसी को याद हो कि इसी अप्रैल के महीने में संविधान अप्रैल के महीने में जलाया गया था, अगस्त के महीने में भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ, ये दिख रहा है आपको, ये संसद के सामने बीजेपी के लोगों ने जलाया था, आरएसएस के लोगों ने। याद है, भूल गए हैं? किस किस को याद है? जिससे हमारी ताकत बनी हो उसको इन लोगों ने जलाया। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। तो शपथ खा लीजिए, ले लीजिए, संकल्प